ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं जो अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। ये स्टार्स अपने आप में छोटे छोटे सोलर सिस्टम्स को जन्म देते हैं। हमारा सोलर सिस्टम अपने प्लैनेट्स और सन के साथ इस विशालता में एक छोटे से कण की तरह है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। यूनिवर्स को समझने से हमें कॉस्मोस में अपनी जगह का पता चलता है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। यह हमारे अस्तित्व और उत्पत्ति के बारे में सवालों के जवाब देता है। वैज्ञानिकों ने सदियों से इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। अध्ययन खोजों की एक यात्रा है। यह यात्रा हमें नए नए रहस्यों और तथ्यों से रूबरू कराती है। हम दूर की गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करते हैं और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं और ब्लैक होल्स के रहस्यों को सुलझाते हैं। ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली तत्वों में से एक हैं। हम स्टार्स के जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे कैसे जन्म लेते हैं और कैसे समाप्त होते हैं, और अर्थ के बाहर जीवन के संकेतों की खोज करते हैं। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। हर खोज हमें यूनिवर्स के भव्य डिजाइन को समझने के करीब लाती है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसमें हमारी क्या भूमिका है। बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना बिंदु था। यह बिंदु इतना घना और गर्म था कि इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फिर इसका तेजी से विस्तार हुआ, ठंडा हुआ और स्पेस और टाइम का निर्माण हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज थी कि इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए जो तेजी से फूल रहा है। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उसके अंदर की जगह भी बढ़ती जाती है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, यह कुछ ऐसा ही है। यह विस्तार आज भी जारी है और ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। इस ठंडक ने ब्रह्मांड को स्थिरता दी और नए तत्वों के निर्माण की अनुमति दी। इस ठंडक ने पार्टिकल्स को बनने दिया। अंततः स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। ये स्टार्स और गैलेक्सीज ब्रह्मांड के निर्माण खंड बने और आज हम इन्हें आकाश गंगा के रूप में देखते हैं। इस प्रकार बिग बैंग ने न केवल ब्रह्मांड की शुरुआत की, बल्कि इसके विकास और संरचना की नींव भी रखी। गैलेक्सीज, स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है। वे विभिन्न आकार और आकार में आते हैं। हर एक अंतरिक्ष की विशालता में एक कॉस्मिक आइलैंड है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सीज में आर्म्स होती हैं जो एक केंद्रीय उभार से बाहर की ओर निकलती हैं। इलिप्टिकल गैलेक्सीज चिकनी और अंडाकार आकार की होती हैं। इरेगुलर गैलेक्सीज का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है। यह एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका अर्थ है कि इसके केंद्र में एक बार शेप्ड स्ट्रक्चर है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं और हमारा सन उनमें से सिर्फ एक है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करता है। एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। मिल्की वे अन्य गैलेक्सीज की तरह लगातार घूम रही है और विकसित हो रही है। यह एक गतिशील और हमेशा बदलने वाली जगह है। सेक्शन 5 ब्लैक होल्स, जहां गुरुत्वाकर्षण का शासन है।
यह वह स्थान है जहां भौतिकी के नियम अपने चरम पर होते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। यह गुरुत्वाकर्षण का चरम बिंदु है जहां समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। वे तब बनते हैं जब विशाल स्टार्स अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। यह प्रक्रिया एक सुपरनोवा विस्फोट के रूप में जानी जाती है, जो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो कि वह स्पेस और टाइम के फैब्रिक को ही मोड़ दे। यह विकृति इतनी तीव्र होती है कि यह एक गहरा अंधेरा क्षेत्र बनाती है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। यही एक ब्लैक होल है। इसका बाहरी क्षेत्र, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, वह बिंदु है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। हालांकि अदृश्य हम आसपास के स्टार्स और गैस पर उनके प्रभावों के माध्यम से ब्लैक होल्स का पता लगा सकते हैं। जब गैस और धूल ब्लैक होल के पास आती है तो यह अत्यधिक गर्म हो जाती है और एक्स-रे विकिरण उत्पन्न करती है, जिसे हम दूरबीनों के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल्स के चारों ओर घूमते हुए सितारों की गति भी हमें उनकी उपस्थिति का संकेत देती है। सेक्शन 6, सुपरनोवा सितारों की चमकदार मौत। जब विशाल स्टार्स अपने न्यूक्लियर फ्यूल को समाप्त कर देते हैं तो वे सुपरनोवा नामक एक शानदार घटना में फट जाते हैं। ये विस्फोट इतने चमकीले होते हैं कि थोड़े समय के लिए पूरी गैलेक्सीज को भी मात दे सकते हैं। सुपरनोवाई गैलेक्सीज को हेवी एलिमेंट्स से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एलिमेंट्स ग्रहों और जीवन के निर्माण खंड हैं, जैसा कि हम जानते हैं। सेक्शन 7, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड के छिपे हुए खिलाड़ी। ब्रह्मांड का अधिकांश मास दिखाई नहीं देता है। यह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नामक रहस्यमय पदार्थों से बना है। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन या संपर्क नहीं करता है, जिससे यह हमारे लिए अदृश्य हो जाता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। ये अनदेखे घटक ब्रह्मांड के एनर्जी डेंसिटी के अधिकांश भाग को बनाते हैं। सेक्शन 8, अलौकिक जीवन की तलाश। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या सेटी की खोज इस मूलभूत प्रश्न का उत्तर देना चाहती है। वैज्ञानिक हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर अन्य प्लैनेट्स और मून्स पर जीवन के संकेतों की खोज करते हैं। दूर के ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने से लेकर रेडियो संकेतों को सुनने तक, अर्थ से परे जीवन की खोज एक बहुआयामी प्रयास है। कहीं और सूक्ष्मजीवी जीवन की खोज भी ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ में क्रांति ला देगी। आहा ये। सेक्शन 9, ब्रह्मांड का भविष्य। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का भाग्य एक्सपेंशन रेट और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। क्या ब्रह्मांड का हमेशा के लिए विस्तार होता रहेगा या यह अंततः ढह जाएगा? एक संभावना बिग फ्रीज सिनेरियो है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक फैलता रहता है, ठंडा होता जाता है और गहरा होता जाता है क्योंकि स्टार्स जल जाते हैं। एक और संभावना बिग क्रंच की है, जहां गुरुत्वाकर्षण अंततः विस्तार को रोक देता है, जिससे पतन होता है। सेक्शन 10, ब्रह्मांड में हमारी जगह। ब्रह्मांड का अध्ययन हमें चीजों की भव्य योजना में हमारी जगह की याद दिलाता है। हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को समझकर हम अपने अस्तित्व के लिए एक गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम और अधिक रहस्यों और अजूबों को उजागर करते हैं। कॉस्मिक डिस्कवरी की यात्रा जारी है और हर नई खोज हमें इस विशाल और गूढ़ ब्रह्मांड में
अपनी जगह को समझने के करीब लाती।